करमदीन की उम्र 45 बरस हो चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा ही गुजरता था। गर्बत, तन्हाई और मेहनत, बस यही उसके दिनों की कहानी थी। उसके वालदेन का साया बचपन में ही सर से उठ गया था और बहन भाइयों ने भी अपनी जिंदगियों में इतनी मसरूफियत पैदा कर ली कि वो करमदीन को याद रखने से कासर थे। हर साल जब ईद करीब आती, उसका दिल अजीब उदासी और तन्हाई के बोझ तले दबने लगता। मोहल्ले के बच्चे जब नए कपड़े पहनकर गलियों में खुशी से दौड़ते फिरते, तो वो एक कोने में खड़ा है, उनकी खुशी को देखकर हसरत से मुस्कुरा देता ना। इसके पास ईद के नए कपड़े होते, न उसे कोई मिलने आता और न ही उसकी जेब में इतनी पैसे होते कि वो खुद के लिए कोई ईदी खरीद सकता। यही हाल इस बार भी था। ईद की रात जब हर घर में रौनक थी, करमदीन अपनी झंपड़ी में इकला बैठा अपने नसीब पर आंसू बहा रहा था। वो सोच रहा था कि क्या जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? क्या ईद का मतलब सिर्फ अमीरों के लिए है? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। करमदीन हैरान होकर दरवाजे तक गया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर मोहल्ले के चंद बच्चे खड़े थे। उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें ईद की मिठाइयाँ, नए कपड़े और कुछ पैसे रखे हुए थे। चाचा करमदीन, ये सब हमारे अम्मी अबू ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि ईद खुशियाँ बांटने का नाम है, एक बच्चे ने मासूमियत से कहा। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू हैं दिख के नहीं, बल्कि खुशी और शुक्रगुजारी के थी। उसने कपड़े थाम लिए और बच्चों को गले लगा लिया। इस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं, बल्कि इस मोहल्ले का एक हिस्सा है। अगले दिन वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद गया, सबसे गले मिला और ईद की खुशियों में शरीक हो गया। इसके दिल की गहराइयों में एक नया एहसास जागा कि शायद खुशियों की कमी नहीं होती, बस हमें किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का हुनर सीखना होता है। करमदीन की जिंदगी की हकीकत। करमदीन का बचपन बहुत मुश्किल हालात में गुजरा था। इसके वालिद एक आम मजदूर थे और माँ घरेलू खातून। वो लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां सहूलतों का शदीद फकदान था। करमदीन अभी महज 10 बरस का था जब उसके वालिद एक हादिसे में चल बसे। घर में कमाने वाला कोई न था, तो उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मगर चंद साल बाद वो भी बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद करमदीन को जिंदगी के तलखताए का सामना करना पड़ा। इसके रिश्तेदारों ने उसे सहारा देने के बजाय इस पर बोझ समझा। इस बार की ईद उसके लिए वाकई मुख्तलिफ थी। जब बच्चों ने उसे ईद के तोहफे दिए तो वो हैरान रह गया। वो इस मोहब्बत और खुलूस को महसूस कर रहा था जो उसे कभी किसी ने नहीं दी थी। वो सोचने लगा कि ये बच्चे तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात करमदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है।
इस रात कर्मदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात कर्मदीन देर तक जाता रहा। वो सोचता रहा कि अगर बच्चे हैं तो खुद मासूम हैं, मगर उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। इस रात कर्मदीन देर तक जाता रह इतने बेगरज हो सकते हैं, तो क्या वो भी ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो भी किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता? इस रात उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा जिससे दूसरों को फायदा हो। ईद के बाद करमदीन ने अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लाने की कोशिश की। उसने मोहल्ले के उन बच्चों को पढ़ाने का इरादा किया जिनके वालिदैन गरीब थे और उन्हें स्कूल भेजने की इस्तात नहीं रखते थे। वो दिन में मेहनत मजदूरी करता और शाम को बच्चों को तालीम देता। आहिस्ता आहिस्ता उसका हल्का वसी होता गया। लोग उसकी काविशों को देखने लगे और उसकी मदद करने लगे। वही महल्ला जो कभी उसे नजरअंदाज करता था, अब उसके काम को सराहने लगा। इसकी झंपड़ी में रोशनी आ गई, न सिर्फ चराग की, बल्कि मोहब्बत की भी।